चरण स्पर्श युवा शक्ति को हाथ जोड़ के रखा। उपस्थित समस्त हमारे इलाके की सरकारी साथियों, उन्होंने कहा कि मेरी बात का बुरा मत मानो। मैंने किसी की बात का बुरा नहीं माना। कबीरदास जी लिख के गए हैं, गुरु कुमार शीश कुम गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। क्योंकि चाहे मेरे से उम्र में छोटे भी हैं चाहे बड़े भी हैं, सब मेरे गुरु हैं। आप सब ने मेरे लिए, बाबा के लिए, ठीक पंडित जी के लिए काम किया। मंथन भी हुआ। एक वक्ता की बात आई कि इलाके में ये आवाज थी कि 5 साल नीरज शर्मा कहाँ था। पूरे देश में लगभग 7,500 विधायक हैं। ये भाजपा का एक प्रचार था जिसके ट्रैप में आप फंसे। और एक बहुत बड़े नेता की वीडियो भी आई थी यूपी चुनाव में कि चुनाव में इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि विरोधी उसको सच मानने लगे। बगल के प्रदेश के बाप बेटे के झगड़े की उन्होंने वीडियो फैलाई थी कि आज बेटे ने बाप से बदतमीजी करी, जबकि उस दिन वो बाप बेटे 600 किलोमीटर दूर थे सुबह से लेकर शाम तक। भाई मैं 1800 दिन के लिए विधायक बना था। मेरे पास एक दिन का रिपोर्ट कार्ड है, 5 साल का नहीं, एक दिन का। डेली रात को सोने से पहले मैं बता के सोता हूँ कि आज मैं कहाँ था और कहाँ नहीं था। पूरे चुनाव में मेरे को एक आदमी का गिला आया, मोहन ठाकुर जी का। उनके दफ्तर में मैं बैठा था संजय करोड़, कि भाई साहब मेरे यहाँ जागरण था, आप आए नहीं। मैंने कहा मोहन बाबा ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा आपने मंत्र खुद दे के गए थे? बोले नहीं, मेरे लड़के के हाथ में चला था। मैंने कमल को फोन मिलाया, दिन की फलानी तारीख का प्रोग्राम भेजा। कमल ने प्रोग्राम भेजा। उस दिन 19 प्रोग्राम थे और मैंने व्हाट्सएप दिखा। मैंने कहा मोहन बाबा आपका तो प्रोग्राम ही नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा भाई आप खुद दे के आए, किसी के हाथ भिजवाया? कि नहीं, मैंने उस लड़के को बोला था, वो कार्ड दे के आया। मैंने कहा उस लड़के से फोन करके और पूछो। उन्होंने उस लड़के को फोन मिलाया। तो लड़का कहने लगा कि मैं दफ्तर पे गया था, कोई मिला नहीं है। ऐसी कोई ब्याह नहीं, शादी नहीं, जन्मदिन नहीं, सामाजिक फंक्शन नहीं जहां मेरी हाजिरी ना हो। चंडीगढ़ सेशन के अलावा, मीटिंग के अलावा मैं एक दिन फालतू नहीं होती। मैं शायद इकलौता एमएलए था जो मंगलवार को मीटिंग होती थी, सुबह निकलता था और रात को फरीदाबाद आता था। और टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती, वो फेसबुक पे मेरा डेली आज नहीं होता। फिर भी साथियों को मेरे में कमी लगी, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ इस चीज़ की। दूसरा, राम कथा करता हूँ मैं, रामायण से बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत से साथी कह रहे हैं मशीन की हार है, जनता का मैंडेट है, पर मैं तो यही कहूँगा इसको जनता का मैंडेट ही मानो। और 5 साल इतनी मेहनत करो कि चोरी की गुंजाइश ही ना बचे। हमारी रामायण में भी जिक्र आता है कि जब मेघनाथ मरा तो उसके बाद मां मंदोदरी बहुत व्याकुल हुई। उससे पहले नहीं हुई। अक्षय कुमार भी मर गया, प्रस्थ भी मर गए, सारे बच्चे मर गए, कुंभकर्ण मर गया। मेघनाथ के मरने के बाद जरूर मंदोदरी मां ने रावण से कहा कि हे नाथ, अब तुम सीता मां को वापस कर दो। ये नर के रूप में नारायण है, मेरा सुहाग बचा लो। तो रावण हंसते हुए बोला कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता।
निज बुझ बल में बैर बढ़ावा, मेरी भुजाओं में ताकत दी, मैंने टक्कर ली और मैं भुजाओं के दम पे लाया उसी तरफ। मंदोदरी माँ फिर हंसी कहने लगी, उस दिन तेरी ताकत कहाँ थी कि जब एक रेखा नहीं पार कर पाए, आज कह रहे हो निज बुझ बल में बैर बढ़ावा। और उसने एक बात और बोली, पशु पक्षी हित हित पहचाना, कि ना तुम चोरी करके लाए हो, पशु पक्षी भी इसका भेद जानते हैं। आज कलयुग में अपना लेना, आज शाम को अपने घर पे जाके देख लेना, जो गली का कुत्ता है ना, गली का कुत्ता, उसको आप रोटी डालते हैं अपने हाथ से, वो रोटी खाएगा, दुम मिलाएगा, पंजे गाड़ेगा तुम्हारी छाती में, तुम्हारा धन्यवाद करेगा, क्योंकि वो रोटी उसको वफादारी से मिली है, इज्जत से मिली है। और वही रोटी आप चोरी छिपे 4 घर छोड़ के रखाना, और जब वो खाएगा तुम नहीं हिलाएगा, तुम दबा के खाएगा। ये जीत भी चोरी की जीत है, ईमानदारी की जीत नहीं है। तुम हिला के ये जीत का जश्न नहीं मना सकते, मनाएंगे तो इलाके से बाहर ही मनाएंगे। बात आई व्यवहार की, हो सकता है उसमें कमी नहीं, पूरी कोशिश करूंगा उसको सुधारने की। बात आई मिलने जुलने की, मैं तो नहीं मिल पाया 5 साल। क्या जो जीता वो 92,000 आदमियों से मिल पाया था? क्या वो 92,000 लोगों के दरवाजे के चौखट पे जा पाया था? पर उसके बावजूद भी आप सबने माफ किया और इतना बड़ा समूह यहाँ इकट्ठा हुआ। समूह क्या, परिवार इकट्ठा हुआ। तकरीबन यहाँ सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, रिप्लाई भी करता हूँ, एक मैसेज का व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मोबाइल पे व्हाट्सएप ना। एक बुलाना और आया कि भाई का काम था, नीरज शर्मा ने कहा कि व्हाट्सएप करें। जरूर कहा होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा। हर समय आदमी के हाथ में कागज कलम भी नहीं होता, समस्या लिखने के लिए बात भी नहीं होती। तुलाराम शास्त्री जी हैं कि नहीं यहाँ? जब कोरोना आया, 2 साल तो मेरे कोरोना में निकल गए। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, नीरज शर्मा के अलावा आपने किसी और दल का विधायक, सांसद, कोई व्यक्ति रोड पे देखा था क्या? आपकी स्मृतियों में किसी का नाम याद आता है कि कोई आदमी बल्लभगढ़ के पुल पे खड़ा हुआ है? गुरुजी ने भी शुरू में बहुतों को फोन करे, इसके यहाँ खिचड़ी नहीं पहुंच रही, इसके यहाँ खाना नहीं पहुंच रहा, इसके यहाँ रोटी नहीं पहुंच रही। मैंने कहा गुरुजी व्हाट्सएप कर दो, गुरुजी व्हाट्सएप कर दो। ये भी एक दिन उड़ानों का टोकरा लेके आया, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं काम करने की शैली बता। कोई मेरे पास 100-200 लोगों का स्टाफ तो था नहीं। एक हफ्ते बाद यहाँ जितने साथी बैठे, विपिन भी बैठा, इसके स्कूल में खिचड़ी बनती थी। क्या 10,000 आदमियों की खिचड़ी आप लोगों ने बांटी कि नहीं बांटी? क्या वो 10,000 आदमियों की खिचड़ी के व्हाट्सएप पे मैसेज थे या किसी ने रजिस्टर में आके फोन पे लिखवाए थे? सबके व्हाट्सएप पे मैसेज थे, 10 के 10,000 आदमी के। गुरुद्वारे के लोग भी सेवा करते थे, व्हाट्सएप ही आता था, स्क्रीनशॉट की फोटोकॉपी भेज के वही व्हाट्सएप की स्क्रीन आगे जाती थी। गौरवर की टीम कहाँ पर है? गौरवर नहीं है आपको? पीछे हूँ, वहां खड़े, हर एरिया के अंदर। पर फिर भी लोकतंत्र है। शायद परमपिता परमात्मा भी आज धरती पे आए, उनमें भी कमी निकलेगी, और इंसान तो गलतियों का पुतला है, उनमें से मैं भी एक। आप सबने बहुत सी चीजें बताई, बहुत सी बातें करी, कुछ मन की बातें मेरी भी हैं। किसी की मेहनत में कोई कमी नहीं। सबसे कम मेहनत किसी ने की होगी तो उसका नाम नीरज शर्मा था।
क्योंकि रात के 2-2, ढाई-ढाई, पौने 3 बजे भी मैसेज आते थे तो सुबह 6 बजे ही देखता था। इसका मतलब मैं उसके बाद पहले सो गया हूँ और वो लोग उस समय तक जगे थे। बहुत से नए साथी भी जुड़े, पर आज जब इस कमरे से हम बाहर जाएंगे, हर आदमी ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया, एक एक कापी हर आदमी ने खरीदी और 1800 दिन है। मैंने फिर कहा ये फिर मशीनों की तिकड़म लगाएंगे, पर अब की बार हमने इतनी मेहनत करनी है कि चोरी की गुंजाइश नहीं छोड़नी। डेली चाहे एक घर से संपर्क करना है। हर टीम पंडित जी के कार्यकर्ता ने डेली संपर्क जरूर करना है और सभी एक बराबर हैं। गिरी अंकल संगठन की बात बता के गए, संगठन बनेगा तो उसमें किसी ना किसी, इसको तो प्रधान क्यों बना दिया, मुझे सेक्रेटरी क्यों बना दिया, इसको ट्रेजरर क्यों बना दिया। ये तकलीफ हो तो अभी बता देना, और फ्री हैंड से छूट देते हो तो हाथ खड़ा करके समर्थन दे देना। ये नहीं हो बाद में कि साहब ये सीनियर था, ये ज्यादा मेहनत करता था, इसने ज्यादा पैसे लगाए, इसको हम प्रधान क्यों बना। ठीक है, ये कमी है, सार्वजनिक मन से स्वीकारने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारी पार्टी का संगठन नहीं था, पर हम टीम पंडित जी का तो संगठन बना सकते हैं। हम जिले का संगठन नहीं बना सकते, हम ब्लॉक का संगठन नहीं बना सकते। हमारे 292 बूथ हैं, हम 292 बूथ पे टीम पंडित जी का संगठन तो बना सकते हैं। काम तो असल में बूथ पे ही होगा, चाहे कोई ब्लॉक का प्रधान बने, चाहे कोई किसी प्रकोष्ठ का प्रधान बने, चाहे कोई शिक्षक प्रकोष्ठ का बने, चाहे कोई एक्स सर्विसमैन का बने, चाहे कोई मेन कांग्रेस का बने, जहां से भी गंगा बहेगी मिलेगी तो जाके गंगा सागर में। चाहे कोई कहीं से कुछ भी कर ले, अंत तो उसका बूथ पे ही होगा, रिजल्ट तो बूथ से ही निकलेगा। तो कमल बाबू, सबसे पहले आज जितने चेहरे सारे परिचित हैं, कोई बाहर का नहीं है। 292 आदमी ऐसे चिन्हित कर लो हर बूथ पे, चाहे मेरे घर का बूथ है, चाहे गांव का बूथ है, चाहे देहात का बूथ है, चाहे शहर का बूथ है, कि हमने कम से कम महीने में 292 आदमियों की एक मीटिंग तो बुलानी ही बुलानी। और इसमें किसी भाई को तकलीफ हो कि यार बूथ पे इसको क्यों चौधरी बनाया है, अभी आप खड़े कर दे, क्योंकि किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई ये नहीं है प्रधान बन गया, कोई लंबी चौड़ी तनख्वाह तय हो गई, कोई बहुत बड़ी बैरिस्टर की पोस्ट मिली जो थोड़ा ज्यादा समय दे सकता, पर एक काफी हर व्यक्ति ने लेनी है, जिसने डेली आज से ही जिसको भी मानते हो उसका ऊपर नाम लिख के डेली कम से कम एक घर में संपर्क करना। और देखो, जनता का भी मैंडेट है। अब बहुत सी जगह हैं, मैं कैसे स्वीकार ना करूं कि मशीन है, मेरे सब जगह गले उतर रही है, झाड़ से अपनी मेरे गले ना उतर। जिस गांव में मैं 3 बार गया, और जगन बाबू 28 लाख रुपया तो हुए जो जगन में मिलो, और 12 लाख कम से कम 10 लाख वो बंद कमरा में भी मिलो। जिस गांव से 38-40 लाख रुपए की माला और नगद पैसे मिले हो, 3 बार मैं जिस गांव में गया हूं, और कुनबा गया ना कि चलो पुरबिया पट्टी में हो आया, और चौधरी मोहल्ले में हो आया, पटवारी मोहल्ले में हो आया, उन मोहल्ले में जो पट्टी पाने बट रहे, परिवार बट रहे, उनमें मीटिंग हुई, बिरादरी के संग मीटिंग हुई, और 3 बार तो सामाजिक तौर पे मैं गया। चौथी बार की फिर लाइन तैयार थी, मैंने कि भाई समय नहीं है, एक चाय पे जाऊंगा, 10 चाय और तैयार है। अच्छा भैया, हमारी रिश्तेदारी में फंक्शन है, वहां के माला डलवा जाओ। और सुबह 7 बजे के बाद समय नहीं था माला लेने का। आदमी समझो वो पैसा देने आ रहा बाहर से, यहाँ से सुबह 4 बजे निकला होगा, 3 बजे निकला होगा,
कि 7 बजे के बाद तो नीरज शर्मा मिलेगा नहीं, 10 माला कम से कम घर आई है, उस ग्राम से मैं कैसे हार सकता हूँ कि 840 वोट मुझे और 1305 वोट दूसरी तरफ। माहौल बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर कि ये तो चुनाव जी फला एक जात वर्सेस 35 जात होगा। अरे वो फार्मूला झाड़ सेंतरी में कैसे फेल होगा अगर जो पूरे हरियाणा में कामयाब हो रहा है। और साथियों, पोस्टल बैलेट में हम हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, क्या वो सरकारी अधिकारी समाज का हिस्सा नहीं है? क्या जो पोस्टल बैलेट दे रहा है उसका परिवार नहीं है? क्या पोस्टल बैलेट का ट्रेंड नहीं बता रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पर रामायण में एक चीज और भी लिखी है, सीताराम सीताराम कहिए जाए मेरे राखे राम ताई मेरे। हो सकता है कि एकादशी कुछ और अच्छा सोचा हो, बात व्यवहार की भी आई, एक तरफा बात बहुत बढ़िया लगा। जब 200 करोड़ के लिए मैंने चप्पल छोड़ी और जब झुंड का झुंड आता था ना माता रानी को, और किसी को समझाओ कि अम्मा क्या करूं नंगे पैर से चल रहा हूं, हम क्या करें, हमें क्या मतलब इस चीज से, क्या जवाब देगा? जिस दिन कफन पहना के जी आपके पैसों के लिए सरकार पैसा नहीं देती, ठंड में ठिठुर रहे, हमें क्या मतलब पड़ा भाई साहब इस चीज से? क्या कृष्णपाल गुर्जर मुझसे ज्यादा 1986 में आया? 3 बार अप्रत्याशित बहुमत। अगर जो हम यही माने कि आने जाने से ही वोट बनती है, हम ये माने काम से ही वोट बनती है, क्या बाबा जैसा काम कोई करा पाया इसे? नहीं। पर लोकतंत्र में सबकी बात स्वीकार है और हताश निराश होने से कुछ नहीं बनेगा, ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ। बहुत से साथी आज भी नाराज हो गए होंगे इस बात से कि नीरज शर्मा ने फोन नहीं किया यहाँ से। एक तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी टीम पंडित जी का सदस्य है, इन छोटी छोटी चीजों पे नाराज होना चाहिए। 2000 फोन इस धरती पे किसी आदमी के बस की बात नहीं है जो फोन कर पाए। आप पैसे रख के भी फोन करने वालों को बुलाओ, वो भी 100 फोन के बाद फोन करना बंद कर। मैसेज मिलना चाहिए, संदेश मिलना चाहिए। मैं भी तो आपके मैसेज संदेश पे खड़ा रहता हूँ। ये अंकल चले गए, सब लोग कह रहे जी जो मजदूर थे, प्रवासी थे, राशन ले रहे थे, क्या उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके संग सुख दुख में कौन खड़ा है सड़क पर? जेसीबी में मजदूरों का पलायन हुआ, नीरज शर्मा के अलावा कोई दूसरा नेता था क्या उनके साथ? जब दिव्यांगों को फैक्ट्री से निकाल दिया, विकलांग लोगों को फैक्ट्री से निकाल दिया, जिनके अंग भंग हो गए उस फैक्ट्री के अंदर, जब ऑक्सीजन सिलेंडर, एक सिलेंडर का मतलब एक जिंदगी थी, जान जोखिम में डाल के कौन सड़क पे खड़ा, किसके लिए खड़ा था? शायद हम सब लोगों के लिए खड़ा था। फिर भी जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं और फिर जाने की कोशिश रहेगी मेरी, मैं जरूर जाऊंगा। और एक घर में जगन भाई फिर भी ना जाया जाएगा, 1800 दिन भी मैं मेहनत करूं। अभी वोट है 3,20,000, चुनाव तक हो जाएंगे 3.5 लाख, 90,000 घर हो गए। संभव है डेली 50 घर जा पाऊंगा? जाओगे तो आप ही लोग, और इसी धारणा के साथ जाओगे कि हम सब नीरज शर्मा हैं। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हम नीरज शर्मा का कुर्ता पकड़ सकते हैं, और पकड़ सकते हो आप, आपने पकड़ा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा है। बाकी मेरी भी कोशिश है मैं जितने घर जा पाऊं। और मेरा तो आज के बाद से ही जनसंपर्क चालू हो जाएगा। एरिया मैंने चिन्हित कर लिया है। शुरुआत एयरफोर्स मोड कपड़ा कॉलोनी से करूँगा। बार बार कोई कहता भाई डबुआ कमजोर रहता, डबुआ कमजोर रहता, पहले 1-1.5 साल डबुआ में लगाऊंगा। यहाँ बैठे जिस भी साथी का जो भी जानकार है, सबके पास नंबर है। कल से परसों से जब से आपका मन करे मुझे ज़रूर बताएं। कपड़ा कॉलोनी और ई ब्लॉक के अंदर आने वाले 10 दिन में जिसका जो भी परिचय,
अगर जो यही राजनीति की धारा है ये भी अपनाएंगे, जितनी अपनाई जा सकेगी, और सारे ही साथी उसी तरह पलायन करें। सबके पास जाता हूँ, मैं नंबर भी नोट करता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये शिकायत कर पाए कि मैंने फ़ोन किया और नीरज शर्मा ने फ़ोन ना उठाया या कॉल बैक नहीं की। मैं आज भी दावा करता हूँ, जो एमएलए बने हैं अननोन नंबरों से फ़ोन कर लेना, जिसके नंबर फीड है उसी के उठेंगे, अननोन का एक नंबर भी नहीं उठेगा। ये नीरज शर्मा ही है, रात के 12 बजे फ़ोन करो, 2 बजे फ़ोन करो, 2:30 बजे फ़ोन करो, 24 घंटे फ़ोन उठाता हूँ। और रही बात सुख दुख में साथ रहने की, ना पहले मैंने आपको तकलीफ होने दी है, किसी का कोई काम रहा है, गांधी जी की राह पे चला हूँ, अपने शरीर पे तकलीफ ली है, आप लोगों को तकलीफ नहीं उठाने दी। 5 साल धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठानी हो, मैंने ये नहीं कहा कि 500 आदमी चलो मेरे साथ और मैं धरना दूंगा। नंगे पैर रहा तो खुद रहा, कफन पहना तो खुद पहना। आगे भी नीरज शर्मा, जब तक मेरे शरीर में आखिरी बूंद खून की है, आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपके लिए मरता रहूंगा। ना आप पे पर्सनल कोई आंच आने दूंगा, ना आपके ऊपर कोई सामाजिक आंच आने दूंगा। रही बात भाई कामों की, अभी तो ये मेरे पास कराए हुए भी काम पूरे कर लेना, तो ही बंसीवाड़े का शुक्र मना लेना। ये मेट्रो और स्मार्ट सिटी ये तो बहुत बहुत सपने की बात है। मेट्रो भी आएगी तो कांग्रेस के राज में ही आएगी, हुड्डा साहब ही लेके आएंगे, बाकी किसी के बाप की बस्ती नहीं है कि जो मेट्रो को यहाँ तक पहुँचा देगा। क्यों इन्होंने पहुँचानी होती 10 साल में पहुँचा देती है, और इन्हें जरूरत भी नहीं है मेट्रो की, इनका काम बगैर मेट्रो में चल रहा है। और यही मेरी आप सबसे विनती है भाई, फिर भी मेरी बात किसी को कोई बुरी लगे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सबने भोजन करके जाना है, और टूटा फूटा जैसा भी हो, जब 14 से 19 पीछे नहीं हटा, जब तमाम पूर्व विधायक भी ना हो, कम से कम अफसर ने फोन पर बैठिए, बिल्कुल पहले की तरह आप सबके मान सम्मान की रक्षा भी होगी, और सबके लिए लड़ूंगा भी, मरूंगा भी, मिटूंगा भी। जय